ओम सूर्यदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए भगवान सूर्यदेव की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनेंगे आज भगवान सूर्यदेव की संपूर्ण कथा। रविवार की कहानी हम सब सुनेंगे। आइए भक्तों, हम सब प्रेम से भगवान सूर्यदेव की जय जयकार करते हैं। एक बार सूरजमुख और उसकी बीवी दोनों एक साथ रहा करती थी। सूरजमुख आधा धन तो प्रजा में बांट दिया करता था और आधा धन अपनी पत्नी और माँ को दे दिया करता था। उसकी माँ और बीवी घर में कुछ भी काम नहीं करती थी और ना ही भगवान की पूजा पाठ करती थी। धीरे धीरे उनका धन खत्म हो गया, पर वे खाने के लिए भी अब कुछ भी नहीं रहा और पहनने के लिए भी कपड़े नहीं रहे। तभी दोनों सास बहुओं ने फटे हाल में सूरजमुख के दरबार में गईं। तभी सूरजमुख के पहरेदार उनके पास आए और कहने लगे, हे राजन, आपकी माँ और बीवी आपके दरबार में आई है। उनकी हालत बहुत ही खराब है। तभी सूरजमुख ने विचार किया, आधा धन तो हम प्रजा में बांट देते और आधा धन अपनी माँ और पत्नी को दे देते। फिर भी इनकी हालत ऐसी क्यों हो गई है? तब उन्होंने पैरोदारों से कहा, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। तभी सूरजमुख की माँ और पत्नी उनके पास आई। तभी माँ ने कहा, बेटा, हमारा धंधा खत्म हो गया, हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं रहा है। खाने को नान भी नहीं और पहनने को कपड़े भी नहीं रहे हैं। तभी सूरजमुख अपनी पत्नी और माँ से कहने लगा, हे माते, हम तो आधा धन साधु संतों और प्रजा को बांट देते हैं और आधा धन आप दोनों को हम दे देते हैं। फिर भी हमारी प्रजा इतनी सुखी है, पर आप लोग ऐसी हालत क्यों हो गई है? तभी सूरजमुख ने उन्हें 5 गिट्टकें दी और कहा, आप दोनों एक नियम बना लो। आपकी बहू हर रोज 5 घरों में जाकर एक एक के साथ एक गिट्टक खेल कर आए और घर में कुछ काम करे। तभी सास बहू ये गिट्टक लेकर घर पर आ गई और अगले दिन बहू एक गिट्टक अपने घर की पड़ोसन में गई और उसने पड़ोसन से कहा, आओ बहन, हम सब गिट्टक खेलेंगे। इस पर पड़ोसन ने कहा, ना बाबा ना, मुझे तो बहुत काम है, मुझे पानी लेने भी जाना है और खाना भी बनाना है। तुम्हारा क्या है? तुम तो रोज सूरजमुख पत्नी हो और तुम्हें क्या कमी है? फिर वह दूसरी पड़ोसन के पास गई। उसने भी यही कहा, मुझे तो बहुत काम है, चूल्हा चौका करना है। और तीसरी ने कहा, मुझे कपड़े धुलने हैं। और चौथी बोली, मुझे पूजा पाठ करनी है। और पांचवी कहती है, मुझे तो खाना बनाना है और पूरे घर की साफ सफाई भी करनी है। इसी तरह वह पांचों के घर में गई। उनके साथ किसी ने भी वह गिट्टक नहीं खेली और वह निराश होकर अपने घर पर आ गई। उसकी सास ने पूछा, बहू आ गई हो? ये देखकर तब बहू ने कहा, नहीं माँ जी, किसी ने मेरे साथ गिट्टक नहीं खेली और सभी ने खेलने के लिए मना कर दिया। तभी सास और बहू ने विचार किया, क्यों ना हम भी सबकी तरह आज सुबह सुबह उठकर घर का काम करें। और वह दोनों सुबह उठकर घर का काम काज करने लगी, पूजा पाठ करने लगी और उनके घर में धन की बरकत होने लगी। कुछ समय बाद दोनों सूरजमुख के दरबार में गए। अब पहरेदार सूरजमुख से बोले, मुझे आकर बोले, महाराज, आपकी पत्नी और आपकी माँ आपसे मिलने आई है।
तभी सूरजमुख ने कहा, दोनों को अंदर लेकर आओ। तभी माँ ने सूरजमुख से आकर कहा, बेटा हम तो बहुत सुखी हो गए, तुम जो धमकी देते थे वह हमारे लिए बहुत है। तुमने हमारी आंखें खोलने। तब सूरजमुख अपनी माँ और पत्नी से कहते हैं, धन चाहे कितना भी हो जाए, अगर हम आलस करेंगे तो वह घटता ही रहता है। इसीलिए बिना आलस के हम सब घर में काम करेंगे तो कोई धंधा चौपट नहीं होगा। घर में पूजा पाठ, दान दक्षिणा, धर्म के कार्य करेंगे। इससे मन को शांति मिलती और भगवान सूर्यदेव जैसे अपने दोनों सास बहुओं की आंखें खोली, वैसी हम सभी को खोलना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करिएगा। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में भगवान सूर्यदेव की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।